हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो जो है वो सीटेट के रिज़ल्ट, सीटेट का जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। शॉर्ट्स मैंने डाले थे जिसमें आप लोगों को मैंने रिज़ल्ट डेट और सब कुछ बताया था और एग्जैक्ट उसी डेट को आपका रिज़ल्ट आया। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर से जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है और उनके रिज़ल्ट में किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं जिसमें ये मैंने बताया है कि आपके अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसमें करेक्शन कैसे किया जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी है और उसमें मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और ख़ासकर कमेंट भी बहुत ज़्यादा है उसमें, जिसके आंसर मैं आपको बार बार लिख के नहीं दे सकती या फ़ोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ एकदम क्लियर से आज फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आपके रिज़ल्ट में किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई हो, मान लीजिए जैसे अभी मेरे पास एक कॉल आया कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, बहुत रेयर सी मिस्टेक थी। और इसी तरीके से किसी के अभी एक मैसेज और पड़ा हुआ है जिसका मैंने देखा तो मैं कितना टाइप करके आप लोगों को आंसर दूंगी, इसीलिए मुझे ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है कि इस बार इस वीडियो को देख के आराम से समझ लीजिएगा। जो मेरे साथ हुआ था उसी के बेसिस पे मैंने, ये बहुत पहले हुआ था मेरे साथ, तो मैंने अपना करेक्शन कराया नहीं कराया। वो प्रॉब्लम ये आई थी मेरे साथ कि मेरे टाइटल में प्रॉब्लम आ गई थी। आफ्टर मैरिज आप लोग जानते हैं कि लड़कियों की जो टाइटल होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, एक सेकेंड। तो चेंज होने के कारण जो मेरा टाइटल था बिफोर मैरिज वाला वो चीज़ चला गया था, जो कि मैं आफ्टर मैरिज जो लिखती हूँ वो टाइटल नहीं जानी चाहिए थी। जो मेरे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में था, जो हर जगह था, वही होना चाहिए था। और ये मैंने मिस्टेक की थी कि सीटेट के सर्टिफिकेट में मेरी जो मैरिज आफ्टर मैरिज जो टाइटल थी वो चली गई, ठीक है। तो अगर मैं काउंसलिंग में जाती तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम होती, क्योंकि मेरी सारी मार्कशीट जो थी वो मेरे पापा की जो टाइटल है उससे थी। तो एक यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी जिसको कराने के लिए मैं सीबीएसई के जो ऑफिस है जहाँ से ये करेक्शन हो सकता है वहाँ पे मैं गई। तो वहाँ पे मुझे, ये कुछ साल पहले की बात है, तो अभी रूल्स भी चेंज हुए, बस इतना ही हुआ रूल्स चेंज कि आपको एक और करेक्शन का टाइम मिलता है। वहाँ पे करेक्शन का टाइम मुझे नहीं मिला था, तो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो अभी है, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन अंदर कुछ नहीं ले जाने दिया गया। पहली बात तो आपको अगर जाते भी है करेक्शन कराने तो आपको कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेने जाने दिया जाएगा। आप क्या करिएगा, अगर करेक्शन कराने जाते हैं, पहली बात होगा कि नहीं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। करेक्शन कराने जाते हैं सीबीएसई ऑफिस, जो कि जिसका एड्रेस आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस दिया हुआ है। आप वहाँ पे जा सकते हैं करेक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई तो मुझसे जो कहा गया वो ये था कि अगर आपने जो कंफर्मेशन फॉर्म है, अगर आपके कंफर्मेशन फॉर्म में जो भी लिखा होगा उसी के बेसिस पे आपका सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो मेरे कंफर्मेशन फॉर्म में साइबर वाले की मिस्टेक से यहाँ पे टाइटल वो हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो हम करेक्शन नहीं करेंगे। तो मुझे वापस आना पड़ा। अगर उनकी गलती होती, जैसे कि मेरे जो फॉर्म था कंफर्मेशन फॉर्म, उस पर मैंने सही टाइटल लिखा होता और उन्होंने सर्टिफिकेट में गलत टाइटल दिया होता तो वो करेक्शन ज़रूर करते, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। अब आई कि मैं तो चली आई, मेरा नहीं हुआ वहाँ पे करेक्शन। उसके बाद बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन उसी बीच में एक मैसेज मेरे पास आया कि मैम आप जो कह रही हैं ऐसा नहीं है, जबकि कोई एक मैसेज मेरे पास, हज़ारों मैसेज उसमें पड़े हुए हैं, किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैम ऐसा नहीं है, कोर्ट में हो गया था। तो भाई कोर्ट की जानकारी मुझे नहीं है, मैं कोर्ट तक नहीं गई, मैंने दूसरा सीटेट दिया और मैंने दूसरा सीटेट क्लियर कर लिया। मुझे कोर्ट नहीं जाना था, इतना लंबा चौड़ा चीज़ें नहीं करनी थी, तो मैं कोर्ट तक नहीं गई। मैंने
दूसरा सीटेट का एग्ज़ाम आया, ऐसे भी वैकेंसी नहीं आई तो क्या मतलब था। तो मैंने दूसरे सीटेट का एग्ज़ाम दिया, पेपर निकला, मेरे पास करेक्ट सर्टिफिकेट भी हो गया। ठीक है, ये तो हुई मेरी बात। अभी जिन लोगों का अगर किसी का कोई भी मिस्टेक है, जैसे अभी एक मैसेज आया है डिसेबल्ड के बाद, तो मैं फिर से वही कहूँगी, आपको एक करेक्शन का टाइम मिला था। अगर आपका करेक्शन के टाइम में आपने करेक्शन नहीं किया तो डिसेबल्ड वाला जो चीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए अभी अगर उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो वो करेक्शन ज़रूर करेंगे। जैसे एक फ़ोन कॉल मेरे पास और आया था, या मैसेज आया था, सॉरी मैसेज आया था कि फ़ोटो जो उन वहाँ पे ली गई थी सेंटर पे, वो फ़ोटो आई है सर्टिफिकेट पे, तो उसमें वो उनको वो करेक्शन कर देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये उनकी मिस्टेक है। उन्होंने जो फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई थी वो नहीं आई है, तो वो चीज़ वहाँ की मिस्टेक है, तो वो उसको करेक्शन कर देंगे। क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो दूसरी आ रही है तो या तो करेक्शन कर देंगे या तो कहेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर बहुत छोटी स्पेलिंग मिस्टेक, एक एक्स्ट्रा या कम इस तरीके की होती है और पूरा टाइटल सही है, नाम का, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एफिडेविट वगैरह से काम चल जाता है। करेक्शन के लिए जाइएगा भी, वो अगर मान लीजिए नहीं करते हैं तो, क्योंकि आपने खुद ही कंफर्मेशन फॉर्म में लिखा है, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर कंफर्मेशन फॉर्म में है, आपने यही मिस्टेक कर दी है, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी तरफ से जो भी मिस्टेक हुई है उसको वो करेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी अगर मिस्टेक है तो उस पर एफिडेविट से काम चल जाता है। हर जगह बहुत सारे काउंसलिंग मेंबर्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो छोटी से छोटी मिस्टेक को भी अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एफिडेविट से हो जाता है, बहुत छोटी मिस्टेक हो तो। अब आपने अपना पूरा रिज़ल्ट का नंबर ही गलत चढ़ाया हो तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा नहीं, एफिडेविट से भी जल्दी काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही पूरी गलत डाली हो तो उसके लिए आप दूसरा ही सीटेड दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेलिंग मिस्टेक नेम में एक दो लेटर्स की हुई है तब तो एफिडेविट चलेगा। पूरा नाम ही इधर उधर हो गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप दूसरा सीटेड एग्ज़ाम दीजिए। और बस यही कहना है कि मिस्टेक अगर सीबीएसई की तरफ से है तो ही आपकी करेक्शन फॉर्म होता है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, दोबारा मैं नहीं गई हूँ तो मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। जितनी नॉलेज है उतना ही मैं इस वीडियो में बताऊँगी। किसी का मैसेज कोर्ट के लिए आया है तो कोर्ट वाला ऑप्शन मैं नहीं जानती हूँ और ना मैं सजेस्ट करूँगी कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप कोर्ट में जाइए। हाँ, अगर आपका वैकेंसी, कहीं की टीचर की वैकेंसी है और वहाँ पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है कि आपकी नौकरी को है, तो आप कोर्ट क्या, आप कहीं भी जाइए, आपको जाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी की बात है, नौकरी लेने की बात है, तो फिर वो उसके लिए आप कुछ भी करिए, वो आपका अधिकार है। क्योंकि छोटी सी मिस्टेक के लिए आप अपनी नौकरी के लिए वो नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इतना ही कहना था। दूसरा है कि अगर आपका सीटेट पास हो गया है तो आप लोग केवीएस की तैयारी की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि केवीएस आपका आएगा और उससे पहले केवीएस के साथ साथ आपका यूपी टेट भी आ सकता है, अगर यूपी में वैकेंसी आने की बात है तो। ठीक है, जब तक आता नहीं है तब तक आप तैयारी करते रहिए। दोनों में अगर आप केवीएस की तैयारी करते हैं तो आधे तैयारी आपकी ऐसे भी यूपी की भी हो जाएगी, क्योंकि मैथ वही है, हिंदी वही है, कुछ चीज़ें अलग होंगी तो वो एक्स्ट्रा होंगी, तो वो जब फॉर्म निकल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपकी सारी क्वेरीज जो है वो ख़त्म हो गई हूँ। और डिसेबल्ड वाला अभी जो मैसेज था उसमें मैं आंसर अगर मैं टाइप करके देती तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके क्या बोलते हैं, आपकी कंफर्मेशन फॉर्म में यही है तो वो लोग करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब उस टाइम समझ में आएगा। अगर वैकेंसी आती है और उसमें आपका हो जाता है तो हो सकता है कि ये आपको या तो उस चीज़ का वो प्रॉफिट ना दें, ये पूरी तरीके से काउंसलिंग मेंबर पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंटली एबल वाले में आपको रखे जाए नहीं रखा जाए, क्योंकि आपके पास नहीं है तो वो थोड़ा सा उसका आंसर मैं देना नहीं चाहूँगी। और मुझे नहीं लगता है कि वो आपको अभी इसमें कोई भी कमेंट मुझे नहीं लगता है जिस चीज़ की कोई कंफर्मेशन ना हो
डिफरेंटली एवं वो कोई करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उस कैटेगरी से निकल के हो सकता है जनरल में आ जाए, जनरल में आपकी काउंटिंग हो, यही हो सकता है, मेरे हिसाब से यही हो सकता है। आगे मैं काउंसलिंग में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ के मेंबर्स पे ही डिपेंड करता है, इसलिए जब तक वो चीज़ नहीं आती, अगर एक बार और मौका मिलता है तो आप ज़रूर से सीटेट दे के क्लियर चीज़ें करिए। और अगर एफिडेविट से अगर वैसा आया कुछ, पहले वैकेंसी आ जाती है तो वैकेंसी में फॉर्म ज़रूर भरिए और एफिडेविट के भरोसे आप उसको करिए। आपको उसमें नहीं लेगा, जनरल कैटेगरी में डाल के आपका कॉम मेरिट निकालेगा और क्या होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे जुड़े रहिएगा। जो देखिए कम वीडियोज़ आएंगी लेकिन जो सही होगा वही आएंगी, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।